नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राम मंदिर पर पूरा पूरा फोकस है और अब इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब संघ भी मैदान में उतर गया है। डबल इंजन सरकार के स्लोगन ने माहौल तो बना ही दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी अब जुटी हुई है। काफी कम समय बचा है, सिर्फ 4 महीने का समय अब बचा है। देखा जाए तो अप्रैल या मई में चुनाव होंगे। गर्मियों में इस बार चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। और सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर बीजेपी पूरी तरह से राममय हो गई है। 2024 के लिए प्रचार अभियान अभी से शुरू हो गया है। राम मंदिर 2024 में बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स यानी कि ट्विटर और फेसबुक पर प्रोफाइल बदल करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रोफाइल पिक में राम मंदिर, पीएम मोदी और जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोफाइल पिक है वो कर रही है। उस पर लिखा है 22 जनवरी 2024। अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत मानी जाती है। 2014 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें भी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ही झंडे गाड़े थे। मध्य प्रदेश बीजेपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी के ट्विटर पर 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक पर बीजेपी के 1.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। संघ ने राम के सहारे पर हिंदू परिवारों तक पहुंचने का एक प्लान बनाया है। पहले चरण में लोगों को राम मंदिर का आमंत्रण दिया जा रहा है और दूसरे चरण में लाखों परिवारों को रामलल्ला के दर्शन करवाए जाएंगे। तो लोगों को राम मंदिर की जो तस्वीर है वो भी भेजी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इस बार पूरा जो फोकस है वो राम मंदिर पे है और इसकी शुरुआत अभी से हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। शुरुआत आपसे ही करते हैं। रमेश जी, जो नई प्रोफाइल पिक बदली गई है भारतीय जनता पार्टी के एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट पर, उसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि 22 जनवरी 2024 मंदिर, राम मंदिर, और उसमें जेपी नड्डा जी की भी तस्वीर है, मोदी जी की भी तस्वीर है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड हो रही है और राम मंदिर के मुद्दे को खूब अच्छी तरीके से भुनाने की तैयारी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर भाजपा ने ये पहली बार राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया है जी। भाजपा अपने जन्म के काल से ही राम मंदिर को लेकर के आगे चल रही है। ये जो 3-4 चीजें उनकी रही हैं, जैसे एक नागरिक आचार संहिता रही है, कश्मीर की 370 रहा है, राम मंदिर रहा, ये उनका पहले दिन से उनके एजेंडे में रहा है और उसको उन्होंने कभी पीछे भी नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस बार चुनाव में उन्होंने, लग रहा है कि चूंकि भाजपा ताकत में आई तो ऐसा लग रहा है, लेकिन उन्होंने हर चुनाव में राम मंदिर की बात कही है और उसी के लिए मैं समझता हूं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के उन्होंने इस विधानसभा के चुनाव में भी, आप अगर देखेंगे तो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए हैं, प्रांत के मुद्दे कम रखे हैं। और मैं समझता हूं ये जो राष्ट्रीय मुद्दे है इसकी तैयारी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से है। और स्वाभाविक रूप से ये जो 22 जनवरी का उनका जो कार्यक्रम है, यद्यपि उसमें भाजपा सीधी सहभागी नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों डायरेक्ट अपने नाम से सहभागी हैं उस कार्यक्रम में। तो 5 लाख गांवों में वो जो निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, वो सूचना उन्होंने तय किया होगा कि हर उनका भाजपा संघ से जुड़ा हुआ हर संगठन उसको प्रचारित करेगा, तो उसी का एक हिस्सा है और इसका लाभ उनको स्वाभाविक रूप से या तो पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, लोकसभा में इसका प्रभाव तो पड़ेगा। जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल रंजन जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक पर बीजेपी अब काफ़ी एक्टिव हो गई है और राम मंदिर को लेकर के डीपी बदल दी गई है और पूरा फोकस अब मंदिर पे ही रहेगा और आने वाले समय ज़्यादा समय शेष बचा नहीं है, सिर्फ 4 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को, 4 से 5 महीने। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, एक चीज है कि अब जो है चुनाव का पैटर्न धीरे धीरे बदलता जा रहा है ना। चुनाव वैसी स्थिति में नहीं बचे हैं कि अब आपको चुनाव मैदान में जाकर के लड़ना है। अब चुनाव लड़े जाएंगे तो ये सोशल मीडिया पे ही लड़े जाएंगे चुनाव। उसकी दो वजह है दिव्यांशु जी। एक तो पहली वजह ये है कि अब आने वाले दिनों में या आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं की कमी हर राजनीतिक दल के पास होगी, क्योंकि अब कार्यकर्ता इस तरीके से काम करने की, जिसको कहते हैं कि हम फ्री में काम करने को राजी नहीं होंगे। तो ये दौर तो खत्म हो चुका। स्थितियां अनुकूल इसलिए नहीं बच रही कार्यकर्ताओं की कि कार्यकर्ता कितने समय तक काम करेगा। कार्यकर्ताओं ने हर राजनीतिक दल के देख लिया कि हम लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद भी उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता जितने की वो अपेक्षा करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये हो गया कि अब चुनाव प्रोफेशनल जो है उनके भरोसे ही लड़ा जाएगा, और प्रोफेशनल्स को ही सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो या अपना व्हाट्सएप हो, ये तुम जितने भी अपने सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है उन प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल्स ही बैठेंगे और यही अपना दिमाग लगाएंगे कि किस तरीके से किस पार्टी के लिए काम करना है और कौन से मुद्दे उठेंगे और किन मुद्दों को लपकना है और किन मुद्दों पर आक्रमण करना है। तो ये टोटल मुद्दे आकर के अब अटक गए हैं कि सोशल मीडिया के तहत ही काम देंगे। इस बार हम आपको बता दें कि चूंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब किसी भी राजनीतिक दल को पोलिंग बूथ पर बिठाने के लिए भी कार्यकर्ता आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे जहां तक अभी जो अपुष्ट कह दें या पुष्ट जानकारी भी आप समझ लें कि जो कार्यकर्ता मिले हैं पोलिंग एजेंट के तौर पर, उनको भी पैसे दे करके ही बिठाना पड़ा है, तभी जाकर के राजी हुए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो कार्यकर्ता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी भी दल के साथ में उसका झंडा बैनर लेकर के दिन भर दौड़ लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अब राजनीति में पहले भी ऐसा होता था, ढोल धमाके, डीजे और दुनिया भर की चीजें इस्तेमाल होने लगी है। इससे अब राजनीतिक दलों को लगता है कि सोशल मीडिया पे खेला जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्रभावशाली है और वहां लोगों को प्रभाव भी पड़ रहा है। तो इसलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, ये आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सबके सब आपको सोशल मीडिया पर ही आक्रमण करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि राजनेता अब किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो जनता के बीच में या जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं बचा है। वो फेस ही नहीं कर पा रहा है, जनता के सवालों को का उत्तर देने की स्थिति में नहीं बचा है जी। ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसे मतलब आप कहे कि जब जनता के बीच में जाता है तो उसको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, उसे अप्रिय स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का जनता के साथ में रूबरू होने की स्थिति में नहीं है। तो वो ये सोच रहा है कि हवाईबाजी जितनी की जा सकती है उतनी हवाईबाजी की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने रंजन जी, क्योंकि इस बार ऐसी भी खबरें आई थी जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो कई बार प्रत्याशी जैसे गांव में गए तो गांव में घुसने ही नहीं दिया गया, और इस तरह की भी खबरें सामने आई कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और कई उनके मुद्दे थे। वही गांव वालों का कहना यह था कि सड़क नहीं बनी तो हम वोट क्यों दें। उन्होंने तो चुनाव का बहिष्कार तक करने जैसी भी खबरें सामने आई। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊँगा, रमेश जी के पास वापस जाना चाहूँगा। रमेश जी, क्या ये माना जाए कि इस बार अगर राम मंदिर के मुद्दे पर ही फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जो बाकी के जो मुद्दे हैं क्या वो पूरी तरह से गौण हो जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो चुनाव में सब रहेंगे, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो चुनाव में ना हो। उसका हम अगर नमूना ये मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में देखें तो इसमें बिजली की भी बात हुई है, पानी की भी हुई है, सड़क की भी हुई है, रोजगार की भी हुई है, नारी सम्मान या लाडली बहना की भी हुई है, किसानों को जो समर्थन मूल्य बढ़ाने की भी बात हुई है। वो सारे के सारे मुद्दे उस वक्त भी रहेंगे, लेकिन हर राजनीतिक दल की एक पहचान होती है और हर राजनीतिक दल पर एक हमेशा आक्षेप भी लगता रहा है और हर राजनीतिक दल की एक दिशा होती है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लें, तो भाजपा कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र का जो मूल स्वभाव है और उसकी मूल संस्कृति है वो उसको लेकर के आगे बढ़ी है। इसीलिए उस पर हमेशा अक्सर सांप्रदायिकता का भी आरोप लगा है। कांग्रेस जो है
कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को लेकर के आगे चली है, इसलिए उस पर आरोप तुष्टीकरण का लगा। तो ये महत्वपूर्ण ये नहीं है क्या तुष्टीकरण का आरोप सही है या सांप्रदायिकता का आरोप सही है। हर राजनीतिक दल की अपनी एक प्राथमिकता होती है, अपना एक एजेंडा होता है, उस लाइन पर वो काम करते हुए चल रही होती है। तो मोटे तौर पर वो जो सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे तो रहेंगे 2024 के चुनाव में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा में थे, ये सारे मुद्दे भी रहेंगे। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको जनसमूह को आकर्षित करना है और आपको अगर कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे उठाना ही पड़ेंगे जो पब्लिक से जुड़े हुए हों, आप उसको पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो। आपके सिद्धांत में भले जाति की राजनीति ना हो, लेकिन अगर जातिवाद आने लगा है तो आपको फिर जाति की बात करना ही पड़ेगी। अगर आपको भीड़ जुटाना है मैदान में, जिस तरीके से जो भीड़ जुटाई गई, रैलियां हुई हैं, कांग्रेस की आक्रोश रैली रही हो या आशीर्वाद रैली भाजपा की रही हो, जो कहीं ना कहीं भीड़ जुटी हुई है, वो जो भीड़ जुटी हुई है वो मुद्दों पर बात करने के आधार पर ही वो भीड़ जुटी हुई है, वो सारे के सारे मुद्दे रहेंगे। लेकिन चूंकि उनके डील में ये जो तीन बातें जो 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 रही हैं, जो उनके पहले दिन से, आप कल्पना कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जब पहली बनी थी, जो 1980 में मुंबई का जो उनका अधिवेशन हुआ था, जिसमें करीम छागला जी जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अडवाणी थे उसमें, अटल जी मौजूद थे, उसमें भी अगर बात हुई है तो राम मंदिर की बातचीत वहां भी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो एक नागरिक आचार संहिता है, कश्मीर की धारा 370 और मंदिर की बात, ये भाजपा पहले दिन से करती रही है और उस पर काम कर रही है। और इस लाइन पर वो चूंकि आगे भी बढ़े हैं तो वो उसको रिपीट भी करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आगे बढ़े तो उसको रिपीट भी करेंगे। चलिए ठीक है, रंजन जी के पास जाना चाहूँगा। रंजन जी, अब जबकि स्पष्ट है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर पर ही पूरा फोकस कर रही है, तो अब ऐसे में कांग्रेस के लिए अब क्या विकल्प बचता है? कांग्रेस किन मुद्दों को बनाएगी? और खास करके सोशल मीडिया पर देखिए, सोशल मीडिया, आपने खुद कहा कि अब जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ही लड़ा जा रहा है। कार्यकर्ता अभी अब उतने नहीं मिल रहे हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर उतना काम कर पाएँ, तो सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो अब चुनाव भी डिजिटल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए आपको क्या लगता है कि अब क्या विकल्प रहेगा? देखिए, विकल्प तो खुले हुए हैं। अब राजनीति जिस करवट बदल रही है उसको राजनीतिक दलों को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति आज जागरूक है और हर व्यक्ति को ये पता हो चुका है कि उसकी वोट का कितना महत्व है। तो और दूसरी, वो अधिकार को समझने के साथ में अपना कर्तव्य भी समझने लगा है। तो ऐसी स्थिति में आप मूल मुद्दों से कहीं भी दिशा को भ्रमित नहीं कर सकते। ये तो पहली चीज है। आप यदि पुराने मुद्दों पर चल रहे हैं, यदि आप कह दें कि जाति को लेकर के आप आगे बढ़ जाएं या मंदिर को लेकर के आगे बढ़ जाएं, तो ये मुद्दे देश के लिए नहीं बनते, युवाओं के लिए नहीं बनते, महिलाओं के लिए नहीं बनते, किसानों के लिए नहीं बनते, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। हर क्षेत्र में अपनी समस्याएं अलग हैं। तो उन क्षेत्र की समस्याओं को और उन लोगों की समस्याओं को आपको आगे लेकर के आना ही पड़ेगा। तो घिसे पिटे मुद्दे बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते। एक चुनाव निकल सकता है, 2 चुनाव निकल सकता है, लेकिन आप बार बार किसी एक ही चीज को और एक ही पैटर्न को आप उपयोग में नहीं कर सकते। आप ये देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों चुनाव प्रचार को जो देखा है, एक व्यक्ति लोकल मुद्दों को लेकर के चल रहा है और एक व्यक्ति अपने पुराने मुद्दों को लेकर के चल रहा है। तो पुराने मुद्दे बार बार एक ही रिकॉर्ड प्लेयर नहीं चल सकता, एक ही गाने को हम रोज नहीं सुन सकते, आपको नयापन चाहिए। तो नएपन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों के साथ में जुड़ाव बनाएं। और अब सामाजिक समरसता की जो बात की जाती है, लोगों के साथ में जुड़ने की, रूबरू होने की बात होती है, तो वो चीजें अब जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा काम कर लिया, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद में अपनी दिशा को बदला है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिशा को बदलने के साथ में, जबकि भारतीय जनता पार्टी सक्षम है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वहां स्थितियां ये हो रही है कि मुद्दे की तलाश जो हो रही है वो उतनी सक्रियता के साथ में नहीं हो पा रही है जो लोगों के साथ में दिल को जोड़ सके। बात हो रही है कि अब लोगों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं। स्टेट की बात करते हैं, हर जिले के मुद्दे अलग हैं, हर संभाग का मुद्दे अलग है, हर लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा अलग है,
हर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा है। तो आप किसी मुद्दे को लेकर के प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं कह सकते, देश स्तर का मुद्दा नहीं कह सकते, हर विधानसभा स्तर का मुद्दा नहीं कह सकते। तो मुद्दे सबके अलग अलग हैं, तो हर मुद्दे की बात करना पड़ेगी, हर व्यक्ति को टटोलना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे यदि आप एक ही मिसाइल को दागोगे तो वो अधिक कारगर साबित नहीं होगी। ये मेरा कहना ये है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दूसरी चीज ये हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया में सारा कुछ पर्दे के पीछे होता है और पर्दे के पीछे ऐसा कुछ करते हैं। कभी आप जो मामले को देख रहे हैं कि वो एक मामला जेब कट वाला मामला आ गया, फिर वो पनौती वाला मामला आ गया, तो ऐसे करके ये जो मामले जो पर्दे के पीछे चलेंगे ये ज्यादा आक्रामकता पैदा करेंगे और ये विद्वेष ज्यादा पैदा करेंगे और लोगों की मानसिकता को बदलेंगे। तो ये ट्रेंड जो चलता है, कहते हैं जो ट्रेंड चलता है, आज सुबह जो ट्रेंड चला वो शाम तक चलेगा, तो ये चुनाव ट्रेंड पे नहीं हो सकता। जी आपको रखना पड़ेंगे, अपनी बात रखना पड़ेगी और बात में सबसे बड़ी बात है कि इससे लोगों का भरोसा कायम करना पड़ेगा। जबकि सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं है लोगों का। अभी लोग सोचते हैं ठीक है अभी चला है, उसके बाद 2 घंटे बाद में दूसरा ट्रेंड आ जाएगा, तीसरे घंटे बाद तीसरा ट्रेंड आ जाएगा। तो लोगों को मानसिकता को आप इससे नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ उनके दिल से जो वोट चाह रहे हैं या जिस समस्याएं से वे जूझ रहे हैं उनको उनकी भाषा में उन्हीं की समस्याओं को उन्हीं के स्तर पर समझाना और समझना पड़ेगा राजनीतिक दलों से, तब जाकर के सोशल मीडिया मतलब सफल हो पाएगा। ठीक है रंजन जी, मैं आपकी बात समझ गया कि हाँ और भी जो मुद्दे हैं उन पर भी लोगों के मन में क्या है उसकी थाह लेना भी जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले रमेश जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश जी, लेकिन ये चलिए ठीक है, जो बात रंजन जी कह रहे थे वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो जो प्लान संघ ने बनाया है कि पहले चरण में लोगों को राम मंदिर का आमंत्रण दिया जा रहा है, फिर दूसरे चरण में लाखों परिवारों को रामलल्ला के दर्शन भी करवाए जाएंगे, तो ये उससे भी एक लेवल ऊपर की चीज है। यानी कि राम मंदिर जो है स्पेशली हिंदुओं को जोड़ने का काम करेगा और यही प्लान है संघ का भी और यही प्लान है भारतीय जनता पार्टी का भी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि मुद्दे कभी नहीं बदलते जी। राम जी भारत की राजनीति में 100 साल से हैं। गांधी जी ने 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब राम राज्य की कल्पना दी थी। तो राम राज्य को कि राम राजनीति में राम जी लगभग 100 साल पहले हो गए। 50 साल पहले 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ये 50 साल पुराना नारा है जो हर चुनाव में आता है। तो मुद्दे कभी नहीं बदलते। 1936 में अंबेडकर जी ने जाति पर राजनीति शुरू की थी, उसी बात को जाति तोड़ो का अभियान 1946 में आकर के राम मनोहर लोहिया ने आकर के कहा था जाति तोड़ो। तो कुल मिलाकर के जाति भी जो है लगभग 100 साल से राजनीति में है, राम मंदिर 100 साल से राजनीति में है और महंगाई भी राजनीति में है। तो मूल मुद्दे कभी नहीं बदलते। जो लोग ये समझते हैं कि हर चुनाव में अलग मुद्दा होता है, मेरी राय उससे बिल्कुल अलग होती है। एक बात हो गई। दूसरा, आपने जो कहा एक बात समझिए, राम को आप राजनीति से बिल्कुल ना जोड़ें। राम जो है देश की जीवन शैली का जुड़ा हुआ हिस्सा है लोगों के। तो वो जो आप ये जो संघ का जो चुनाव तो खत्म हो जाएगा अप्रैल मई में, ये जो उनका अभियान चलेगा ये लंबे समय तक चलने वाला है। देश भर के दर्शन कराने का अभियान ये अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। 22 मई को तो कुल मिलाकर के उसका भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद 3 महीने तक केवल कार सेवकों को वहां लेकर के जाना है और चुनाव हो चुकेंगे। आम जन को ले जाने का सिलसिला मई जून के बाद चलेगा, तो उसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं। जिस प्रकार राम जी ने पूरे भारत को जोड़ा था, एक सूत्र में बांधा था। राम जी के 3 अभियान है। पहली बार जब वो गए थे गुरुकुल में तब का, दूसरा विश्वामित्र के साथ गए थे तब, तीसरा जब वो श्रीलंका की उनकी यात्रा हुई लौट कर आए, और चौथी बार जब उन्होंने राज्य ग्रहण कर लिया तब शत्रुघ्न को लक्ष्मण को देश के विभिन्न भागों में भेजा था। तो पूरे देश की सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में राम ने बांधा था। तो कुल मिलाकर के जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है वो पूरे देश को उसी प्रकार एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा है। 243 स्थानों पर वो स्तंभ बनाएंगे और पूरी राम की जो यात्रा थी वह स्तंभ बनाएंगे, और उनके साथ ये जो सारी की सारी संस्थाएं ये जुड़ गई हैं। अब जहां तक कांग्रेस का आता है, कांग्रेस भी इससे जुड़ रही है। आपने अगर देखा होगा सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा है, कांग्रेस ने कहा कि हमें निमंत्रण मिलना चाहिए, हम भी वहां तक जाएंगे।
बीच में अभी कमलनाथ जी गए थे, अयोध्या होकर के चले आए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस भी अब राम जी के पास जा रही है। ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करेगी, कांग्रेस भी अब राम जी के पास जाएगी। कमलनाथ जी ने 2 कथाएं, एक राम कथा कराई अभी छिंदवाड़ा में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के राम जी 100 साल से राजनीति में है, आने वाले दिनों में भी रहेंगे। कांग्रेस भी उसी लाइन पर चलेगी। जिस तरीके से भाजपा पहले समरसता की बात करती थी, लेकिन कांग्रेस ने जाति का मुद्दा उठाया तो भाजपा भी जाति पर आ गई। ठीक उसी प्रकार अब कांग्रेस भी कल तक कहते थे कि राम काल्पनिक है और राम का कोई प्रमाण नहीं है। अब लेकिन जब देखा जनभावना है तो अब कांग्रेस भी राम जी के पीछे चलेगी। तो राम जी 100 साल से राजनीति में, आज से नहीं है जी। ये बात तो आपने सही कही कि राम जी 100 साल से हैं, अभी से नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी दिख रही है, रणनीति जो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो यही इशारा कर रही है, जैसे आपने कहा कि भाई राम को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है, राम तो भारत की चेतना में व्याप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है राम के नाम का या राम मंदिर के नाम का, उससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता सर। नहीं नहीं, ये आरोप जो लगाते हैं वो उनको लगाने दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम जी की सेवा में लगी हुई है, और उसका अगर उनको लाभ मिल रहा है, जिस प्रकार एक भक्त जा रहा है मंदिर पर तो भगवान जी उसको आशीर्वाद तो देते ही हैं। तो जो राम की सेवा करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसको आप इस ढंग से जोड़िए। भाजपा अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रही। भाजपा के जन्म से पहले लोग राम मंदिर में लगे हुए। भाई आप मुझे बताइए, 500 वर्षों में राम मंदिर के आंदोलन में कुछ विराम आया क्या? लाखों लोगों का बलिदान वहां पर हुआ है। और मुकदमे की जहां तक अगर बात होती है, 1884 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा गया, 150 साल 125 साल होने को आ गए। 1886 में उसका फैसला आया है। 1932-34 के आसपास अंग्रेजों ने उसको विवादित घोषित किया था, तब तो स्वतंत्रता आई नहीं थी। तो कुल मिलाकर के उसको राजनीतिक लाभ के लेने की दृष्टि से नहीं, लेकिन भाजपा ने हिम्मत के साथ उस राम मंदिर से भाजपा जुड़ी है। जो लोग भी उसमें आंदोलन कर रहे थे, यानी आरएसएस और भाजपा और जनसंघ के जन्म से पहले लोग उस आंदोलन में लगे थे। उसके बाद अगर ये उसके जुड़ गए हैं तो ये लाभ लेने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं से राम मंदिर के आंदोलन को ताकत देने के लिए ये लोग मिले हैं, और उसका फिर भगवान जी इनको प्रसाद देंगे। इसको ये आप मत कहिए कि वो इनको लाभ लेने की वो प्रयत्न कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कुछ नकली भक्त होते हैं और कुछ असली भक्त होते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी असली भक्त थे, उस प्रकार देश में कुछ लोग राम मंदिर के लिए लगे हुए हैं। वो लोग, ये उनका बड़ी संवेदना का मामला है राम मंदिर का, तो इसको राजनीति से मेरी दृष्टि से तो जोड़ना ठीक नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं रंजन जी के पास जाना चाहूंगा। रंजन जी, राजनीति से इसे जोड़ करके देखना ठीक नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस की भी अगर बात की जाए, कमलनाथ जी ने जैसे छिंदवाड़ा में राम कथा करवाई थी, बाबा बागेश्वर धाम को बुलाया था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे और करके गए थे। तो अब अगर कांग्रेस अगर इसका विरोध करती है या ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उनको बैकफायर कर जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, रामचंद्र जी का कोई भी विरोध नहीं करता जी। धर्म सबके साथ में जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। उसकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और रामचंद्र जी के साथ में हर वर्ग के, हर जाति, हर समुदाय, हर राजनीतिक दल की भावनाएं जुड़ी हैं। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी और राजनीतिक दलों के भगवान हैं। तो भगवान अकेले रामचंद्र जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के भगवान नहीं है, बल्कि इस देश के, इस विश्व के भगवान है वो, और इस विश्व पे उनकी दृष्टि रहती है। अब क्योंकि होता यह है कि राजनीति में भी यहाँ भगवानों का कब्जा शुरू हो गया कि अब रामचंद्र जी हमारे हैं तो आप नहीं लपक सकते। तो ये स्थितियां क्या होती है कि द्वंद्व पैदा करती हैं, विरोध पैदा करती हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ही रामचंद्र जी की अगुवाई कर रही है या रामचंद्र जी को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के पास में अधिकार नहीं है कि राम मंदिर के बारे में बोले, या और राजनीतिक दलों के पास में, नेताओं के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो अयोध्या रामचंद्र जी के बारे में बोले। तो ये सबके पास अधिकार है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि आप इसका उपयोग और आप इसका मतलब इसका लाभ कहाँ लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या मंदिर बन जाएगा इस देश के लिए और विश्व के लिए बहुत बड़ी चीज है, और सब लोग वर्षों से इसकी आस लगाए बैठे थे। लेकिन इस आसरे, एक राम मंदिर के आसरे पूरे देश की जो आप कहें कि विकास की यात्रा है, जो यहाँ के जो मुद्दे हैं या जिन चीजों से लेकर के देश का विकास होना चाहिए या विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उन चीजों को यदि आप नकार देते हो, यहाँ के युवाओं को आप नकार देते हो, यहाँ की समस्याओं को आप नकार देते हो,
और एक मूल मुद्दे पे रख जाते हो कि रामचंद्र जी सबका भला करेंगे। तो रामचंद्र जी ही यदि सबका भला करते तो इस देश का नुकसान या इस देश का नुकसान होने की स्थिति बचती ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति रामचंद्र जी के पास ही चला जाता, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता। लोकतंत्र में इसीलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसीलिए चुनाव होते हैं कि लोग अपनी समस्याओं को, अपने विकास के रास्ते को चुन सकें। तो ये चुनने का रास्ता यहाँ बदल गया है और उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की चेष्टा हो रही है। आपकी भावनाएं हैं, आप भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, भावनाओं के साथ में जुड़ सकते हैं, लेकिन उन भावनाओं को पूरे देश के ऊपर थोपना और उस देश के लोगों से, मतदाताओं के साथ में ये उनसे डिमांड करना कि ये पूरा कर दिया गया और ऐसा हो गया है, तो आपको ये चीजें राजनीति में, लोकतंत्र में ठीक नहीं होती। क्योंकि लोकतंत्र में एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं और देश में ढेरों समस्याएं होती हैं, तो उसको लेकर के उस बारे में सोचना पड़ेगा। एक भावनाओं के तहत, एक लहर के तहत और एक बिल्कुल प्रोपोगंडा के तहत किसी चीजों को आप ला नहीं सकते। और ये बहुत पहले कहा जा चुका है कि राजनीति और धर्म दोनों चीजें अलग अलग है। कभी भी राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सच है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर जो अपनी डीपी और अपना जो वॉलपेपर चेंज किया है, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि इस बार पूरा फोकस राम मंदिर पर रहेगा। और संघ ने भी कुछ ऐसे ही प्लान बनाया है कि पहले चरण में लोगों को राम मंदिर का आमंत्रण दिया जा रहा है और दूसरे चरण में लाखों परिवारों को रामलला के दर्शन भी करवाए जाएंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।